उपस्थित राष्ट्रीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे बड़े भाई भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, बड़े बुजुर्ग गार्जियन और युवा साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथ ही आप सबों को होली महापर्व की अग्रिम बधाई पेश करता हूं। आप सबों को बधाई देता हूं। आज विगत कई दिनों से, मतलब 6 मार्च से ही लगातार हम लोग विभिन्न जगहों पर जाकर, यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में, देश की राजधानी दिल्ली में भी जाकर होली मिलन समारोह का आयोजन किए। और उद्देश्य यह होता है कि साल में एक बार यह त्योहार आता है, होली, एक ऐसा त्योहार जिस दिन आप एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं, खूब अलग अलग तरह के रंग से दूसरे का मुंह पोत देते हैं, फिर भी बुरा नहीं मानता है, खुशी से गले लगा लेता है। बाकी दिन यदि पोत के देखिए तो आपको तो थप्पड़ धरा। तो होली एक ऐसा त्योहार है जिस दिन लोग बुरा नहीं मानते। यदि दुश्मन को भी आप गले में रंग, गाल में रंग लगा दीजिएगा तो आपको हृदय में सटा लेगा, गला लगा लेगा। तो साल भर में, पिछले 1 साल में जो भी गिला शिकवा, शिकायत, जो भी कमी बेसी रही हो, उसको दूर करने का एक माध्यम होता है होली मिलन समारोह। और हम लोग इसीलिए बिहार के अलग अलग कोना में घूम घूम कर होली मिलन समारोह कर रहे हैं। अभी आज हम लोग आए हैं, कल हम लोग रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पर थे, मतलब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। वहां से 5 कदम आगे बढ़िएगा तो यूपी का नेटवर्क पकड़ेगा, बिहार का नेटवर्क। तो और इधर मुंगेर समस्तीपुर भी गए, बेगूसराय भी गए, जहानाबाद गया, होते हुए सब जगह। उद्देश्य यह है कि बिहार के कोने कोने तक हम लोग एकता का परिचय दें, इसी बहाने एक दूसरे से मिले, मुलाकात करें, जो भी गिला शिकवा उसको दूर करें। और एक और उद्देश्य है कि होली मिलन के साथ साथ हम लोग आमंत्रण सभा का भी आयोजन करें। तो एक आमंत्रण आप लोगों ने दिया, हमने स्वीकार किया, हम तेउस गांव पहुंचे, आपका आमंत्रण स्वीकार किए। अब एक आमंत्रण हमारे तरफ से भी है, वो भी आप लोगों को स्वीकार करना होगा। स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ठीक है, आमंत्रण यह है कि जिस प्रकार से हम अभी रामचंद्र के मठ में खड़े हैं, समाज का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर मठ मंदिर ठाकुरबाड़ी नहीं हो। है कोई ऐसा गांव? क्या अपने समाज का कोई ऐसा गांव तो नहीं होगा जहां मठ मंदिर ठाकुरबाड़ी ना हो? एकदम होगा, चाहे वो 1 कट्ठा में क्यों ना हो, चाहे 1 एकड़ में क्यों ना हो, लेकिन हो। हम लोग सब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की करते हैं, दुर्गा देवी माँ की करते हैं, शंकर भगवान का करते हैं, लेकिन भगवान परशुराम का मूर्ति बहुत कम हमको देखने को मिलता है। कुछ लोगों के मन में लगता है कि परशुराम जी मतलब कि खाली बावने ब्राह्मण के भगवान ना, ऐसे तो राम जी फिर खाली राजपूत के भगवान होते, कृष्ण जी खाली हिंदुओं के भगवान होते नहीं। जैसे भगवान छोड़ कर रहे हैं, जैसे भगवान राम विष्णु के अवतार, जैसे भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है, उसी प्रकार से भगवान परशुराम है भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। इसलिए वो समस्त जीवों का 88-84 लाख योनियों के भगवान, केवल एक जाति विशेष के। अगर आप उनको ये देखकर जाति विशेष में बांट देते हैं कि वो तो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, वो भूमिहार थे, तो भूमिहार के हो गए, ब्राह्मण के हो गए। राम जी राजपूत कुल में जन्मे थे तो उनको केवल राजपूत लोग पूजा करते, कृष्ण जी यदुवंशी थे तो उनको केवल यादव लोग पूजा करते। भगवान को जाति में बांट दीजिएगा तो फिर रहिएगा।
बिहार तो जाति में बदल रही है। इसलिए हम लोग गुजारिश करेंगे कि देव ग्राम में है और आप लोगों के भी यदि सहमति हो तो ठाकुरबाड़ी में या कोई मंदिर में भगवान परशुराम जी की भी छोटी सी प्रतिमा जरूर स्थापित कीजिए। एक ये गुजारिश है आप लोगों से। और आपको बल मिलेगा। बाकी भगवान का तो धीरे धीरे देहावसान हो गया था। कृष्ण जी का भी देहावसान हो गया और राम जी का भी देहावसान हो गया, लेकिन भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। यदि आप उनका नाम लेकर श्रद्धा पूर्वक आह्वान करेंगे तो आपको भगवान परशुराम की शक्ति मिलेगी। भगवान परशुराम आप पर खुश होंगे और आपको शक्ति प्रदान करेंगे। ये प्रतिमा आज हम लोग चाहते हैं कि आपके मंदिर में स्थापित हो और इनकी भी पूजा करें, शक्ति प्राप्त होगी। साथ ही स्थापित कर दिया जाएगा। 2 मिनट और तो इन्हीं भगवान परशुराम की जयंती है अगले 3 मई को। कितने तारीख को? 3 मई को। 3 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ था। तो अक्षय तृतीया के दिन हम लोग ने तैयारी की है कि प्रत्येक वर्ष भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर पटना में लाखों की संख्या में भगवान परशुराम जी के भक्तगण इकट्ठा होंगे और अपनी चट्टानी एकता का परिचय देंगे। क्या साल में एक दिन अपने एकता को दिखाने के लिए भगवान परशुराम जी के नाम पर क्या आप साल में एक दिन भी पटना नहीं जा सकते हैं? रोज बैठ के दलान पर ताश खेल सकते हैं, रोज उधर खेत पर बिना मतलब का उधर मोटरसाइकिल लेकर साइकिल लेकर इधर उधर घूम सकते हैं। तो एक दिन तो भगवान परशुराम के नाम पर पटना चल ही सकते। इसमें 2 मकसद पूरा होगा। एक तो कि अपने भगवान की हम लोग पूजा भी करेंगे, अपनी एकता का परिचय भी देंगे, और ये लोकतंत्र में आप कितने बुद्धिजीवी हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितने संगठित हैं, आप कितने एक हैं, आप कितनी संख्या बल में अपने आप को एक जगह दिखा सकते हैं, आप कितना बड़ा वोट बैंक हैं। तो उस दिन हम लोग अपनी ताकत को भी दर्शाएंगे, हम लोग अपनी संख्या बल भी दिखाएंगे और सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे कि यदि तुम हमारी बात नहीं की तो तुम्हारा बाजू पकड़ के सत्ता से तुमको नीचे साल में एक बार। इसी प्रकार से 70 साल तक 75 साल तक आप सोए रहे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया है, लेकिन अब एक ऐसा हम भी समाज के बेटा है कि आपको हमेशा डिस्टर्ब करेंगे। अब आपको सोने नहीं देंगे, क्योंकि अब आप सोइएगा तो आपकी आने वाली पीढ़ियां चैन की नींद सो नहीं पाएंगी। इसलिए अब आपको जगना है। साल में एक बार अपनी ताकत दिखानी है। 7 नवंबर 2019 के बाद हमारा ये संकल्प था कि हर साल एक बार साल में हम लोग इकट्ठा होंगे और ये दिखाएंगे कि अब हम सोने वाले नहीं हैं, अब जाग गए तो अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। लेकिन बीच में कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि 2 वर्षों तक हम लोग वो कार्य नहीं कर पाए। अब स्थिति सामान्य हुई है। परशुराम भगवान का जन्मोत्सव है, अच्छा मौका है। 3 मई को हम लोग जहां जहां पे जा रहे हैं, अभी जहां भी शाहबाद में, तिरहुत में, मगध में, भोजपुर में, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, इतना उत्साह है 3 मई को लेकर कि हमें पूर्ण विश्वास है कि 7 नवंबर 2019 का भी रिकॉर्ड इस बार 3 मई 2022 तोड़ देगा। तो हम यहाँ के बरबीघा वासियों से, शेखपुरा वासियों से, पूरे जिला भर से जो लोग यहाँ पहुंचे हुए उनसे सादर अपील करते हैं, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग बढ़ चढ़कर पटना पहुंचे 3 मई को भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर। अभी हम लोग भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे, उसके बाद एक होली कार्यक्रम होगा, होली गाएंगे और फिर यहाँ से प्रस्थान होगा। भैया
धमगिरी में सब नहीं है। नहीं जाइए, उधर नहीं जाइए। दिखाई दे रहे वैसे मौके